आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जैसा कि लद्दाख में कहावत है कि या तो आपको मिलने के लिए आपके सबसे कट्टर जो दुश्मन है वो मिलेंगे, या जो आपके सबसे जो मित्र हैं, जो आपके प्रिय मित्र हैं वो मिलेंगे। तो मुझे मालूम है कि आप तो मेरे प्रिय मित्र हैं। ये आज एक बहुत ही शुभ घड़ी है जो हम BRO ये ज़ोजिला पास हम खोल पाए हैं, और जो रक्तपेशी है, जो हमारी जो जीवनदायी आर्टीरियल रोड है जो कनेक्ट करती है भारत के मेनलैंड श्रीनगर से आगे जाकर के कारगिल और लेह के लिए जो जाती हुई सड़क है, ये आज 33 दिन के अंदर एक रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित हुआ है, जिसमें हमने बर्फ़ को खोला है। दिन रात मेहनत करके ये ज़ोजिला पास खुला है। और मैं भारत सरकार के जो इस बॉर्डर इलाके में जो उन्होंने एक जो प्रगति दिखाई है और जो उन्होंने इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर और जो हमें सहूलियत दी है, वो सचमुच विस्मयात्मक है। इससे पहले कभी बॉर्डर एरियाज़ में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। हम हर साल एक नया कीर्तिमान स्थापित कर पा रहे हैं, और मैं यहाँ के बॉर्डर रोड्स के लोगों को, बॉर्डर के एरिया के लोगों को ये आश्वस्त करता हूँ कि सीमा सड़क संगठन आपके साथ में है, और हम हर साल और प्रगति इस एरिया में करेंगे। सर, फौज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये टनल और ये रोड? ये तो सभी को मालूम है कि ये सामरिक दृष्टि से जो कारगिल और लद्दाख का जो इलाका है, ये तो हर हमारे पूरे इतिहास में ये हमेशा सामरिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसकी कनेक्टिविटी जो है, मतलब इसमें जो यातायात बहाल करने की जो सुविधा है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ये कभी कट ऑफ हो जाए और हम इस एरिया को हम जो इम्पोर्टेंस है वो ना दे पाए। सर, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट द हाईवे हैज़ बीन ये मतलब ओपन रही लगभग 25 फरवरी तक, और क्या ये BRO के लिए माइलस्टोन था कि मतलब इतनी देर तक ये हाईवे ओपन रहे ना? देखिए, हर साल हम चाहते हैं कि ये हाईवे कम से कम बंद रहे, और हमें भी मालूम है बोथ फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव और एंड फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव फॉर द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल कि ये हाईवे खोल करके रखें। पर एक और बात भी है कि कितनी बर्फ़ भी पड़ती है और कब बर्फ़ पड़ती है, ये भी एक इशू है। अगर बर्फ़ जनवरी के महीने में ज़्यादा पड़ जाए तो इसको खोलना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि बर्फ़ फिर जम जाएगी। तो हम अपना काम जैसे ही बर्फ़ बंद होती है हम अपना काम शुरू कर देते हैं, और अपने पूरे विमेन विगर हमारे पास अभी सबसे मॉडर्न मशीनरी है। पर मशीनरी के अलावा जो हमारी जो एंथुजियाज़म है, जो हमारा जोश है, वो इन पहाड़ों से भी ऊंचा है। तो हम चाहते हैं कि हर साल हम ये एक आपस में जो हमारे दोनों प्रोजेक्ट हैं, एक श्रीनगर की तरफ से, एक लेह की तरफ से, एक विजयक और एक ये हिमांक जो है, ये आपस में कंपटीशन करती है कि ऊपर पहले कौन पहुंचेगा। तो इसी जो उमंग है और ये जोश है, इसके कारण ही ये जो इकोनॉमिक लाइफलाइन है, जो हमारा ये नेशनल हाईवे है ज़ोजिला से गुजरता हुआ, ये हम खोलने की कोशिश करते हैं। क्या अमरनाथ यात्रा में how many challenges facing by the BRO during the snow clearance operation of this strategy? देखिए, स्नो क्लियरेंस है तो डेंजरस ऑपरेशन, मतलब इसमें तो कोई सड़क नहीं है, और उस आपको सिर्फ अगर स्नो दिखाई देता है, बर्फ़ दिखाई देता है, तो आपको ये नहीं पता कि सड़क कहाँ ख़त्म हुई है और घाटी कहाँ शुरू हुई है। तो बहुत ही तजुर्बेदार लोग आगे लीडिंग डोजर में काम करते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि 30 साल ये जो आप सामने जो वॉल दिखाई दे रहा है, ये बर्फ़ का वॉल है।